क्या आप भी हमेशा बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं? बचत के नाम पर हाथ एकदम खाली है और जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं। मतलब धन आता तो है पर रुकता ही नहीं। आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत हो गई है क्या? अगर हां तो चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो सब कुछ बदल देगी। देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने के बाद भी जब घर में बरकत नहीं दिखती ना, तो बहुत दुख होता है। पैसा हाथ में आता जरूर है, पर मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। ये आर्थिक तंगी एक ऐसा बोझ है जो अंदर ही अंदर खा जाता है इंसान को। पर सच मानिए, अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और पूरी श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी कमेंट करें। मैं जो विधि आज आपको बताने जा रही हूं, बताई गई विधि को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर देखिए कैसे आप 3 महीने में सब कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक आजमाया हुआ सच्चा मार्ग है। अब आप सोचेंगे कि आखिर नए रास्ते की शुरुआत करनी कब है, तो इसका जवाब है शुक्रवार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, और शुक्र ग्रह ही हमारे जीवन में सुख, लग्जरी और शांति लाता है। जब आप इस पवित्र व्रत को शुक्ल पक्ष यानी जब चांद बढ़ रहा होता है उस समय शुरू करते हैं ना, तो इसका असर और भी दुगना हो जाता है। बिल्कुल बढ़ते हुए चांद की तरह आपके घर की समृद्धि भी बढ़ने लगती है। इस शक्ति को थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलिए हम शीला की बात करते हैं। एक वक्त था जब शीला की जिंदगी में बड़ा सुकून था, पर फिर उसके पति को बुरी संगत लग गई। रातों रात अमीर बनने की चाह में उसने सब कुछ नशे और जुए में उड़ा दिया। शीला बेचारी पूरी तरह निराश टूटकर अपने आंगन में बैठी थी। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला आई जिन्हें प्यार से मंजी बुलाते हैं। और जानते हैं वो कौन थी? वो स्वयं मां लक्ष्मी थी। उन्होंने शीला को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके बाद पूरी श्रद्धा से व्रत किया गया और उसकी खोई हुई दौलत और खुशियां वापस लौट आईं। उस दिन मंजी ने शीला को रोते हुए देखकर बहुत अनमोल बात कही थी। उन्होंने कहा था, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं बेटी। मां लक्ष्मी दया का सागर है। सोचिए, ये शब्द कितनी आशा जगाते हैं। जब पैसों की तंगी आपको अंदर से तोड़ने लगे तो सबसे पहले अपने मन को, अपनी आंतरिक स्थिति को शांत करना होता है। यही शांति ना मां के चमत्कार की सबसे पहली सीढ़ी है। तो आखिर वो चमत्कारी उपाय है क्या? इसे कहते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत। ये एक बेहद पवित्र और शक्तिशाली शुक्रवार का व्रत और पूजा है। ये पूजन न सिर्फ घर से गरीबी दूर भगाता है, बल्कि आपकी बिखरी हुई शांति और खुशियों को भी वापस खींच लाता है। इसे केवल एक साधारण परंपरा मत समझिएगा, ये सीधे तौर पर मां के चरणों में पूर्ण समर्पण है। अब आते हैं इस पूजा की सबसे अहम बात पर। ये श्री यंत्र है। मां लक्ष्मी को ये यंत्र अत्यंत प्रिय है। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि डिवाइन ऊर्जा और दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब भी आप पूजा शुरू करें तो सबसे पहले इस श्री यंत्र के आगे पूरी श्रद्धा से अपना सिर झुकाएं। यही वो चीज है जो आपके ध्यान और ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करती है। श्री यंत्र के साथ साथ मां लक्ष्मी के 8 रूपों के दर्शन भी बहुत जरूरी हैं। इन्हें अष्टालक्ष्मी कहते हैं। ये 8 रूप हमें धन, धान, साहस, संतान, विजय, विद्या और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इनके आगे हाथ जोड़कर अपने हाथ आंखों से लगाना एक सच्ची श्रद्धा की निशानी है। जैसे ही आप सच्चा समर्पण करते हैं ना, वहीं से डिवाइन ग्रेस शुरू हो जाती है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस व्रत के लिए आपको तैयारी क्या करनी है। पूजन सामग्री की लिस्ट बहुत ही सरल है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक साफ लाल कपड़ा ले लीजिए, एक तांबे का कलश, थोड़े से सफेद चावल, सोने या चांदी का एक सिक्का या कोई गहना, थोड़े लाल फूल और मीठा प्रसाद, जिसमें खास तौर पे चावल की खीर जरूर बनाएं। इन सब चीजों को शाम की पूजा से पहले ही एक जगह इकट्ठा करके रख लें, ताकि पूजा के वक्त आपको बार बार उठना ना पड़े। पूजा का सही तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। शाम को अच्छे से नहा धोकर बिल्कुल साफ कपड़े पहन लीजिए। घर में एक शांत और पवित्र माहौल बनाएं। थोड़ी अगरबत्ती या धूप जलाएं, उसकी महक से ही आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा। अपना पूजा का स्थान ऐसे सजाएं कि आपका मुख पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर हो। कलश स्थापित करें, उस पर कटोरी रखकर वो चांदी या सोने का सिक्का रखें। फिर पूरे श्रद्धा भाव से व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। माहौल में ऐसी शांति होनी चाहिए कि आपकी पुकार सीधे मां तक पहुंचे। देखिए, किसी भी व्रत की सफलता उसके कड़क नियमों में छुपी होती है। भोजन का खास ध्यान रखना है आपको।
व्रत के दौरान या शाम को खाते वक्त प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। खाना एकदम सात्विक होना चाहिए और कोशिश करें कि दिन में बस मीठा प्रसाद ही लिया जाए। और जहां तक अवधि की बात है, इस व्रत को अपने संकल्प के अनुसार पूरे 11 या 21 शुक्रवार तक लगातार करना होता है। बीच में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निचोड़ आखिर निकला क्या? देखिए, सच्ची दौलत की शुरुआत ना सिर्फ सिक्कों से नहीं होती। असली समृद्धि आती है आपकी आंतरिक शांति से, आपकी करुणा से और एक मजबूत अनुशासित इरादे से। जब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को करेंगे, तो देखिएगा आपके अंदर का डर और चिंता एकदम से खत्म हो जाएगी। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी जो बाहर की दुनिया से सफलता और दौलत को अपने आप आपकी तरफ आकर्षित करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सारी विधि और इसके पीछे का जो अटूट विश्वास है वो आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा। इस आने वाले शुक्रवार से ही आप इस संकल्प की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि अपने घर में शांति और समृद्धि का खुले दिल से स्वागत किया जाए? पूरी श्रद्धा के साथ इस रास्ते पर चलकर देखिए, चमत्कार आपको खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। जय माता लक्ष्मी।